सूरत इमरान का मुख्तसर तारफ़। ये सूरत कुरान मजीद की तीसरी सूरत और मदनी सूरतों में से है, जो कि तीसरे और चौथे पारे में वाक़या है। इस सूरत मुबारक में इमरान और उसके ख़ानदान का ज़िक्र किया गया है। इस सूरत का असल मौजू जो है वो मोमिनीन को दुश्मन के मुकाबले में इत्तेहाद और सब्र की तलकीन है। इस सूरत में तौहीद, खुदा की सफ़ात, महाद, जहाद, अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम का ज़िक्र के साथ साथ ग़ज़वा बदर और ओहद के वाक़यात बतौर इबरत बयान किए गए हैं। आइए सुनते हैं तर्जमा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। अल्लाह जो माबूद बरहक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिंदा है, सबको थामने वाला। उसने ए नबी तुम पर सच्ची किताब नाजिल की जो पहली आसमानी किताबों की तस्दीक करती है, और उसी ने तौरात और इंजील नाजिल की थी। ये दो किताबें उसने पहले नाजिल की थीं लोगों की हिदायत के लिए, और फिर कुरान जो हक और बातिल को अलग अलग कर देने वाला है नाजिल किया। जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं उनको सख्त अजाब होगा, और अल्लाह जबरदस्त है, बदला लेने वाला है। अल्लाह ऐसा खबीर और बसीर है कि कोई चीज उससे पोशीदा नहीं, न जमीन में और न आसमान में। वही तो है जो मां के पेट में जैसी चाहता है तुम्हारी सूरतें बनाता है। उस गालिब हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ए पैगंबर, वही तो है जिसने तुम पर यह किताब नाजिल की जिसकी बाज आयतें मुहकम हैं और वही असले किताब हैं, और बाज दूसरी मुतशाबे हैं। तो जिन लोगों के दिलों में कजी है वो मुतशाबिहात का इत्तिबा करते हैं ताकि फितना बर्पा करें और मुराद असली का पता लगाएं। हालांकि मुराद असली अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और जो लोग इल्म में गहरी नजर रखते हैं वो ये कहते हैं कि हम उन पर ईमान लाए। ये सब आयात हमारे परवरदिगार की तरफ से हैं, और नसीहत तो अक्लमंद ही कबूल करते हैं। ऐ परवरदिगार, जब तूने हमें हिदायत बख्शी है तो उसके बाद हमारे दिलों में कजी ना पैदा कर दीजो, और हमें अपने हाथ से रहमत अता फरमा, तू तो बड़ा अता फरमाने वाला है। ऐ परवरदिगार, तू उस रोज जिसके आने में कुछ भी शक नहीं सब लोगों को अपने हुजूर में जमा कर लेगा। बेशक अल्लाह खिलाफ वादा नहीं करता। जो लोग काफिर हुए उस दिन न तो उनका माल ही अल्लाह के अजाब से उनको बचा सकेगा और न उनकी औलाद ही कुछ काम आएगी, और ये लोग आतशे जहन्नम का ईंधन होंगे। इनका हाल भी फिरौनियों और इनसे पहले लोगों का सा होगा जिन्होंने हमारी आयतों की तकजीब की थी, तो अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों के सबब अजाब में पकड़ लिया था, और अल्लाह सख्त अजाब करने वाला है। ऐ पैगंबर, काफिरों से कह दो कि तुम दुनिया में भी अनकरीब मगलूब हो जाओगे और आखिरत में जहन्नम की तरफ इकट्ठा किए जाओगे, और वो बुरी जगह है। तुम्हारे लिए दो गिरोहों में जो जंग बद्र के दिन आपस में भिड़ गए कुदरत इलाही की अजीम शान निशानी थी। एक गिरोह मुसलमानों का था, वो अल्लाह की राह में लड़ रहा था, और दूसरा गिरोह काफिरों का था, वो उनको अपनी आंखों से अपने से दुगना मुशाहिदा कर रहा था। और अल्लाह अपनी नुसरत से जिसको चाहता है मदद देता है। जो अहले बसारत हैं उनके लिए इस वाक़े में बड़ी इबरत है। लोगों को उनकी ख्वाहिशों की चीजें यानी औरतें और बेटे और सोने और चांदी के बड़े बड़े ढेर और निशान लगे हुए घोड़े और मवेशी और खेती बड़ी जीनतदार मालूम होती हैं, मगर ये सब दुनिया ही की जिंदगी के सामान हैं, और अल्लाह के पास बहुत अच्छा ठिकाना है। ऐ पैगंबर, इनसे कहो कि भला मैं तुमको ऐसी चीज बताऊं जो इन चीजों से कहीं अच्छी हो। सुनो, जो लोग परहेजगार हैं उनके लिए अल्लाह के यहां बागात बहिश्त हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उनमें वो हमेशा रहेंगे, और पाकीज़ा बीवियां हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह की खुशनूदी। और अल्लाह अपने सब बंदों को देख रहा है जो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हम ईमान ले आए सो हमको हमारे गुनाह मुआफ फरमा और हमको दोज़ख के अजाब से महफूज रख। ये वो लोग हैं जो मुश्किलात में सब्र करते और सच बोलते और इबादत में लगे रहते और नेकी में खर्च करते और औकात सहर में गुनाहों की मुआफी मांगा करते हैं। अल्लाह तो इस बात की गवाही देता है
کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس حال میں کہ وہ انصاف کا حاکم ہے، اور فرشتے اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے پیغمبر، پس اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہنا کہ میں اور میرے پیرو تو اللہ کے فرمانبردار ہو چکے، اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہو کہ کیا تم بھی اللہ کے فرمانبردار بنتے اور اسلام لاتے ہو؟ پس اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پالیں، اور اگر تمہارا کہا نہ مانے تو تمہارا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، اور جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں، ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہیں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب یعنی تورات سے حصہ دیا گیا، اور وہ اس کتاب اللہ یعنی قرآن کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ یہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دے، تو ایک فریق ان میں سے پھر جاتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے، یہ اس لیے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہو کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق بخشتا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ عہد نہیں۔ ہاں، اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مذائقہ نہیں، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو موجود پا لے گا اور اپنی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، پس اگر وہ نہ مانے تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں سے منتخب فرمایا تھا، ان میں سے بعض کی اولاد تھے، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ پھر جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی کہ پروردگار، میرے تو لڑکی ہوئی ہے، جبکہ اللہ خوب جانتا تھا جو ان کے ہاں ولادت ہوئی تھی، اور نہ ہوتا لڑکا مانند اس لڑکی کے، اور کہنے لگی میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اس کے پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا، اور زکریا کو اس کا کفیل بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی کہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے۔
बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। उस वक्त जकरिया ने अपने परवरदिगार को पुकारा, अर्ज की कि परवरदिगार, मुझे अपनी तरफ से औलाद स्वालेह अता फरमा, तू बेशक दुआ सुनने वाला है। चुनाचे वो अभी इबादतगाह में खड़े नमाज ही पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज दी कि जकरिया, अल्लाह तुम्हें याहिया की बिशारत देता है, जो कलेमतुल्लाह यानी ईसा की तस्दीक करेंगे और सरदार होंगे और औरतों से रगबत न रखने वाले और एक पैगंबर यानी नेकुकारों में होंगे। जकरिया ने कहा, ए परवरदिगार, मेरे यहां लड़का क्यों कर पैदा होगा कि मैं तो बुढ़ा हो गया हूं और मेरी बीवी बांझ है। फरमाया, इसी तरह अल्लाह जो चाहता है करता है। जकरिया ने कहा कि परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा दे। फरमाया, तुम्हारी निशानी यह है कि तुम लोगों से 3 दिन इशारे के सिवा बात न कर सकोगे, तो उन दिनों में अपने परवरदिगार की कसरत से याद और सुबह शाम उसकी तस्बीह करना। और जब फरिश्तों ने मरियम से कहा कि मरियम, अल्लाह ने तुमको बरगुजीदा किया है और तुम्हें पाक बनाया है और दुनिया जहान की औरतों में से तुमको मुंतखब किया है, ए मरियम, अपने परवरदिगार की फर्मा बरदारी करना और सजदा करना और रुकू करने वालों के साथ रुकू करना। ए नबी, ये बातें अखबार गैब में से हैं जो हम तुम्हारे पास भेजते हैं। और जब वो लोग अपने कलम बतौर कुरा डाल रहे थे कि मरियम का कफील कौन बने, तो तुम उनके पास नहीं थे और न उस वक्त ही उनके पास थे जब वो आपस में झगड़ रहे थे। वो वक्त भी याद करने के लायक है जब फरिश्तों ने मरियम से कहा कि मरियम, अल्लाह तुमको अपनी तरफ से एक कलिमे की बिशारत देता है जिसका नाम मसीह और मशहूर ईसा इब्न मरियम होगा, और जो दुनिया और आखिरत में आबरूमंद और मुकर्रबीन में से होगा, और मां की गोद में और बड़ी उम्र का होकर दोनों हालतों में लोगों से यकसा गुफ्तगू करेगा और नेकूकारों में होगा। मरियम ने कहा कि परवरदिगार, मेरे यहां बच्चा क्यों कर होगा कि किसी इंसान ने मुझे हाथ तक तो लगाया नहीं। फरमाया कि अल्लाह इसी तरह जो चाहता है पैदा करता है। जब वो कोई काम करना चाहता है तो इरशाद फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। और वो उसे किताब व हिकमत और तौरात और इंजील का इल्म अता करेगा, और ईसा बनी इसराइल की तरफ पैगंबर होकर जाएंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूं। वो ये कि तुम्हारे सामने मिट्टी से परिंदे की सूरत बनाता हूं, फिर उसमें फूंक मारता हूं तो वो अल्लाह के हुक्म से सचमुच परिंदा हो जाता है, और पैदाइशी अंधे और अबरस को तंदुरुस्त कर देता हूं, और अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देता हूं, और जो कुछ तुम खाकर आते हो और जो अपने घरों में जमा कर रखते हो सब तुमको बता देता हूं। अगर तुम साहिब ईमान हो तो इन बातों में तुम्हारे लिए निशानी है, और मुझसे पहले जो तौरात नाजिल हुई थी उसकी तस्दीक भी करता हूं, और मैं इसलिए भी आया हूं कि बास चीजें जो तुम पर हराम थीं उनको तुम्हारे लिए हलाल कर दूं, और मैं तो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूं। तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, तो उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर जब ईसा ने उनकी तरफ से इनकार और नाफरमानी ही देखी तो कहने लगे कि कोई है जो अल्लाह का तरफदार और मेरा मददगार हो। हवारी बोले कि हम अल्लाह के तरफदार और आपके मददगार हैं। हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह रहे कि हम फर्माबरदार हैं। ऐ परवरदिगार, जो किताब तूने नाजिल फरमाई है हम उस पर ईमान ले आए और तेरे पैगंबर के मुत्तबे हो चुके। तू हमको मानने वालों में लिख रख, और वो यानी यहूद कत्ल ईसा के बारे में एक चाल चले, और अल्लाह ने भी ईसा को बचाने के लिए तदबीर की, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। उस वक्त अल्लाह ने फरमाया कि ईसा, मैं तुम्हारी दुनिया में रहने की मुद्दत पूरी करके तुमको अपनी तरफ उठा लूंगा और तुम्हें काफिरों की सोहबत से पाक कर दूंगा, और जो लोग तुम्हारी पैरवी करेंगे उनको काफिरों पर क़यामत तक फायक व गालिब रखूंगा। फिर तुम सब मेरे पास लौट कर आओगे, तो जिन बातों में तुम इख्तिलाफ करते रहे उस दिन तुम में उनका फैसला कर दूंगा। अब जो काफिर हुए उनको दुनिया और आखिरत दोनों में सख्त अजाब दूंगा, और उनका कोई मददगार न होगा। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनको अल्लाह पूरा पूरा सिला देगा, और अल्लाह जालिमों को दोस्त नहीं रखता। ए नबी, यह हम तुमको अल्लाह की आयतें और हिकमत भरी नसीहतें पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं। ईसा का हाल अल्लाह के नजदीक आदम का सा है कि उसने पहले मिट्टी से उनको बनाया, फिर फरमाया कि बाशऊर इंसान हो जा, तो वो वैसे ही हो गए। ये बात तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है,
तो तुम हरगिज शक करने वालों में न होना। फिर अगर ये लोग ईसा के बारे में तुमसे झगड़ा करें उसके बाद कि तुमको हकीकत मालूम हो ही चुकी है, तो उनसे कहना कि आओ हम अपने बेटों और बेटियों को बुलाएं, तुम अपने बेटों और बेटियों को बुलाओ, और हम खुद भी आएं और तुम खुद भी आओ। फिर दोनों फरीक अल्लाह से दुआ और इल्तिजा करें, इस तरह झूठों पर अल्लाह की लानत भेजें। ये तमाम बयानात सही हैं और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और बेशक अल्लाह गालिब है, साहिब हिकमत है। बस अगर ये लोग फिर जाएं तो अल्लाह मुफसिदों को खूब जानता है। कह दो कि ऐ अहले किताब, जो बात हमारे और तुम्हारे दोनों के दरमियान यकसा तस्लीम की गई है उसकी तरफ आओ। वो ये कि अल्लाह के सिवा हम किसी की इबादत न करें और उसके साथ किसी चीज को शरीक न बनाएं, और हम में कोई किसी को अल्लाह के सिवा अपना कारसाज न समझे। फिर अगर ये लोग इस बात को न माने तो इनसे कह दो कि तुम गवाह रहो कि हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं। ऐ अहले किताब, तुम इब्राहिम के बारे में क्यों झगड़ते हो, हालांकि तौरात और इंजील उनके बाद उतरी हैं और वो पहले हो चुके। तो क्या तुम अक्ल नहीं रखते? देखो, ऐसी बात में तो तुमने झगड़ा किया ही था जिसका तुम्हें कुछ इल्म था भी, मगर ऐसी बात में क्यों झगड़ते हो जिसका तुमको कुछ भी इल्म नहीं? और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इब्राहिम न तो यहूदी थे और न ईसाई, बल्कि सबसे बेताल्लुक होकर एक अल्लाह के हो रहे थे और उसी के फरमाबरदार थे और मुशरिकों में न थे। इब्राहिम से ज्यादा कुर्ब रखने वाले तो वो लोग हैं जो उनकी पैरवी करते रहे, और ये पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो लोग जो ईमान लाए हैं, और अल्लाह मोमिनों का कारसाज है। ऐ अहले इस्लाम, बाज़े अहले किताब इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि किसी तरह तुमको गुमराह कर दें, हालांकि ये तुमको क्या गुमराह करेंगे, अपने आप को ही गुमराह कर रहे हैं और नहीं जानते। ऐ अहले किताब, तुम अल्लाह की आयतों से क्यों इनकार करते हो और तुम तौरात को मानते तो हो? ऐ अहले किताब, तुम सच को झूठ के साथ खल्त मल्त क्यों करते हो और हक को क्यों छुपाते हो जबकि तुम जानते भी हो? और अहले किताब का एक गिरोह अपने आदमियों से कहता है कि जो किताब मोमिनों पर नाजिल हुई है उस पर दिन के शुरू में तो ईमान ले आया करो और उसके आखिर में इनकार कर दिया करो, ताकि वो इस्लाम से बरगश्ता हो जाएं, और अपने दीन के पैरों के सिवा किसी और की बात का यकीन न कर लेना। ऐ पैगंबर, कह दो कि हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है। वो ये भी कहते हैं, ये भी न मानना कि जो चीज तुमको मिली है वैसी किसी और को भी मिल सकती है, वरना वो तुम पर तुम्हारे रब के रूबरू हुज्जत कायम कर देंगे। ऐ पैगंबर, कह दो कि बुजुर्गी अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसे चाहता है देता है, और अल्लाह कुशाइश वाला है, इल्म वाला है। वो अपनी रहमत से जिसको चाहता है खास कर लेता है, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। और अहले किताब में से कोई तो ऐसा है कि अगर तुम उसके पास दीनारों का ढेर अमानत रख दो तो तुमको फौरन वापस दे दे, और कोई इस तरह का है कि अगर उसके पास एक दीनार भी अमानत रखो तो जब तक उसके सर पर हर वक्त खड़े न रहो तुम्हें दे ही नहीं। ये इसलिए कि वो कहते हैं कि उम्मियों के बारे में हमसे मुआखजा नहीं होगा। ये अल्लाह पर महज झूठ बोलते हैं और इस बात को जानते भी हैं। हां, क्यों नहीं, जो शख्स अपने इकरार को पूरा करे और परहेजगार बना रहे तो अल्लाह भी परहेजगारों को दोस्त रखता है। जो लोग अल्लाह के इकरारों और अपनी कस्मों को बेच डालते हैं और उनके एवज थोड़ी सी कीमत हासिल करते हैं, उनका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। उनसे अल्लाह न तो कलाम करेगा और न क़यामत के रोज उनकी तरफ देखेगा, और न उनको पाक करेगा, और उनको दुख देने वाला अजाब होगा। और इन अहले किताब में बाज ऐसे हैं कि किताब यानी तौरात को जबान मरोड़ मरोड़ कर पढ़ते हैं ताकि तुम समझो कि जो कुछ वो पढ़ते हैं किताब में से है, हालांकि वो किताब में से नहीं होता। और कहते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं होता। और अल्लाह पर झूठ बोलते हैं और ये बात जानते भी हैं। किसी आदमी को शाया नहीं कि अल्लाह उसे किताब और हुकूमत और नबूवत अता फरमाए, फिर वो लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे हो जाओ। बल्कि उसको ये कहना चाहिए कि ऐ अहले किताब, तुम रब्बानी हो जाओ, क्योंकि तुम किताब की तालीम भी देते हो और क्योंकि पढ़ते पढ़ाते रहते हो। और उसको यह भी नहीं कहना चाहिए कि तुम फरिश्तों और पैगंबरों को माबूद बना लो। भला जब तुम मुसलमान हो चुके तो क्या वो तुम्हें काफिर होने को कहेगा? और जब अल्लाह ने पैगंबरों से अहद लिया कि जब मैं तुमको किताब और दानाई अदा करूं फिर तुम्हारे पास कोई पैगंबर आए जो तुम्हारी किताब की तस्दीक करे,
تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا، یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اب جو لوگ اس کے بعد پھر جائیں تو وہی بد کردار ہیں۔ پھر کیا یہ کافر اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں؟ حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشی یا ناخوشی سے اللہ کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملیں، سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہے اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے، ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے۔ ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ہاں جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے، ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔ جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، وہ اگر نجات حاصل کرنی چاہیں اور بدلے میں زمین بھر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ مومنوں، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے، کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو۔ اب جو اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹے افطرا کریں تو ایسے لوگ ہی بے انصاف ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرما دیا، پس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان والوں کے لیے موجب ہدایت۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ کہو کہ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو جبکہ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے؟ کہو کہ اے اہل کتاب، تم مومنوں کو اللہ کے رستے سے کیوں روکتے ہو اور باوجود کہ تم اس سے واقف ہو اس میں کجی نکالتے ہو، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں؟ مومنوں، اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے، اور تم کیوں کر کفر کرو گے جبکہ تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کے پیغمبر موجود ہیں۔ اور جس نے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا۔ مومنوں، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقے فرقے نہ ہو جانا، اور اپنے اوپر اللہ کی اس مہربانی کو یاد رکھنا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم راہ راست پر رہو۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے۔ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور صاف احکام آنے کے بعد ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا،
जिस दिन बहुत से मुंह सफेद होंगे और बहुत से सियाह, तो जिन लोगों के मुंह सियाह होंगे उनसे अल्लाह फरमाएगा, क्या तुम ईमान लाकर काफिर हो गए थे? सो अब उस कुफ्र के बदले अजाब के मजे चखो। और जिन लोगों के मुंह सफेद होंगे वो अल्लाह की रहमत के बागों में होंगे और उनमें हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको ठीक ठीक पढ़कर सुनाते हैं, और अल्लाह अहले आलम पर जुल्म नहीं करना चाहता। और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है, और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही की तरफ है। मोमिनो, तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों की हिदायत के लिए मैदान में लाया गया है कि तुम नेक काम करने को कहते हो और बुरे कामों से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो उनके लिए बहुत अच्छा होता। उनमें ईमान लाने वाले भी हैं, लेकिन थोड़े और अक्सर नाफरमान हैं। ये तुम्हें खफीफ सी तकलीफ के सिवा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, और अगर तुमसे लड़ेंगे तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे, फिर उनको मदद भी कहीं से नहीं मिलेगी। ये जहां नजर आएंगे तुम देखोगे कि जिल्लत इनसे चिमट रही है, बजुज इसके कि ये अल्लाह की पनाह में या मुसलमान लोगों की पनाह में आ जाएं। और ये लोग अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हैं और नादारी इनसे लिपट रही है। ये इसलिए कि अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे और उसके पैगंबरों को नाहक कत्ल कर देते थे। ये इसलिए कि ये नाफरमानी किए जाते और हद से बढ़े जाते थे। ये भी सब एक जैसे नहीं हैं। इन अहले किताब में कुछ अच्छे लोग भी हैं जो रात के औकात में अल्लाह की आयतें पढ़ते और उसके आगे सजदे करते हैं। वो अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर ईमान रखते और अच्छे काम करने को कहते और बुरी बातों से मना करते और नेकियों पर लपकते हैं, और यही लोग नेकूकार हैं। और ये जिस तरह की नेकी करेंगे उसकी नाकदरी नहीं की जाएगी, और अल्लाह परहेजगारों को खूब जानता है। जो लोग काफिर हैं उनके माल और औलाद अल्लाह के मुकाबले में उनके हरगिज काम ना आएंगे, और ये लोग अहले दोज़ख हैं कि हमेशा उसी में रहेंगे। ये लोग जो माल दुनिया की जिंदगी में खर्च करते हैं उसकी मिसाल आंधी किसी है जिसमें सख्त सर्दी हो, और वो ऐसे लोगों की खेती पर जो अपने आप पर जुल्म करते थे चले और उसे तबाह कर दे। और अल्लाह ने उन पर कुछ जुल्म नहीं किया, बल्कि ये खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। मोमिनो, किसी गैर मजहब के आदमी को अपना राजदार न बनाना। ये लोग तुम्हारी खराबी में किसी तरह की कोताही नहीं करते और चाहते हैं कि जिस तरह हो तुम्हें तकलीफ पहुंचे। इनकी जबानों से तो दुश्मनी जाहिर हो ही चुकी है, और जो कीने इनके सीनों में मख्फी हैं वो कहीं ज्यादा हैं। अगर तुम अक्ल रखते हो तो हमने तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुना दी हैं। देखो, तुम ऐसे साफ दिल लोग हो कि इन लोगों से दोस्ती रखते हो, हालांकि ये तुमसे दोस्ती नहीं रखते, और तुम सब किताबों पर ईमान रखते हो और ये तुम्हारी किताब को नहीं मानते। और जब तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, और जब तन्हा होते हैं तो तुम पर गुस्से के सबब उंगलियां काट काट खाती हैं। इनसे कह दो कि अपने गुस्से में मर जाओ। अल्लाह तुम्हारे दिलों की बातों से खूब वाकिफ है। अगर तुम्हें आसूदगी हासिल हो तो इनको बुरी लगती है, और अगर तुम्हें रंज पहुंचे तो खुश होती है। और अगर तुम तकलीफों की बर्दाश्त और नाफरमानी से किनारा कशी करते रहोगे तो इनका फरेब तुम्हें कुछ भी नुकसान ना पहुंचा सकेगा। ये जो कुछ करते हैं अल्लाह उसका इहाता किए हुए है। और उस वक्त को याद करो जब तुम सुबह को अपने घर से रवाना होकर ईमान वालों को लड़ाई के लिए मोर्चों पर मौके बमौके मुतय्यन करने लगे, और अल्लाह सब कुछ सुनता है, जानता है। उस वक्त तुम में से दो जमातों ने जी छोड़ देना चाहा, मगर अल्लाह उनका मददगार था, और मोमिनों को तो अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। और अल्लाह ने जंगे बद्र में भी तुम्हारी मदद की थी, जबकि उस वक्त भी तुम बेसरो सामान थे। बस अल्लाह की नाफरमानी से बचो ताकि शुक्रगुजार बन जाओ। जब तुम मोमिनों से ये कहकर उनके दिल बढ़ा रहे थे कि क्या तुमको ये काफी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार 3000 फरिश्ते नाजिल करके तुम्हें मदद दे? हां, क्यों नहीं। अगर तुम दिल को मजबूत रखो और नाफरमानी से बचते रहो, और काफिर तुम पर जोश के साथ दफतन हमला कर दें, तो तुम्हारा परवरदिगार 5000 फरिश्ते जिन पर निशान होंगे तुम्हारी मदद को भेजेगा। और उस मदद को तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए जरिया बिशारत बनाया, यानी इसलिए कि तुम्हारे दिलों को उससे इत्मीनान हासिल हो, वरना मदद तो अल्लाह ही की तरफ से होती है जो गालिब है, हिकमत वाला है।
یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ ناکام واپس جائیں۔ اے پیغمبر، اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں۔ اب دو صورتیں ہیں، یا اللہ ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے، اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے۔ ایسے ہی لوگوں کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔ تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے صاف پیغام اور اہل تقوی کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، اور بددل نہ ہونا اور نہ غم کرنا۔ اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ ایام زمانہ ہے کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جدا کر دے اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے، اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو پاک صاف بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں جا داخل ہوگے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے، اور تم موت شہادت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیغمبر ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں۔ بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔ اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔ اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ دشمنوں سے لڑے ہیں، تو جو مصیبتیں ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی، نہ کافروں سے دبے، اور اللہ استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ اے پروردگار، ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما، اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح عنایت کر۔ تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ دے گا، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ مومنوں، اگر تم کافروں کا کہا مان لوگے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ یہ تمہارے مددگار نہیں ہے بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جب کہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا، اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی
اور پیغمبر کے حکم کی تعمیل میں جھگڑا کرنے لگے اور تم نے اس کی نافرمانی کی۔ بعض تو تم میں سے دنیا کے طلبگار تھے اور بعض آخرت کے طالب۔ اس وقت اللہ نے تم کو ان کے سامنے سے ہٹا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم غمگین نہ ہو، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ پھر اللہ نے اس پریشانی کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی، یعنی نیند، کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی، اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق ایام کفر کے سے گمان کرتے تھے، اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے؟ تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ اس سے غرض یہ تھی کہ اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو صاف کر دے، اور اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گتھ گئیں جنگ سے بھاگ گئے تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا، اور یقیناً اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، بردبار ہے۔ مومنوں، ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں، اور ان کے مسلمان بھائی جب اللہ کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلے اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے، اور زندگی اور موت تو اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متاع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے اللہ کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو اللہ کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پھر اے نبی، اللہ کی مہربانی سے تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، سو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو، اور جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے اس کے بعد تمہاری مدد کرے۔ اور مومنوں کو تو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی پیغمبر خیانت کرے، اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے روبرو لا حاضر کرنی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناخوشی میں گرفتار ہو، اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ سب لوگوں کے اللہ کے ہاں مختلف درجے ہیں، اور اللہ ان کے سب اعمال دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے مومنوں پر یقیناً احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب احد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے، تو تم کہنے لگے کہ یہ آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی؟ کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو اللہ کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے یہ مقصود تھا کہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو، تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے،
ये उस दिन ईमान की निस्बत कुफ्र से ज्यादा करीब थे। मुंह से वो बातें कहते हैं जो इनके दिल में नहीं है, और जो कुछ ये छुपाते हैं अल्लाह उससे खूब वाकिफ है। ये खुद तो जंग से बचकर बैठ ही रहे थे, मगर जिन्होंने अल्लाह की राह में जाने कुर्बान कर दी, अपने उन भाइयों के बारे में भी कहते हैं कि अगर हमारा कहा मानते तो कत्ल ना होते। कह दो कि अगर सच्चे हो तो अपने ऊपर से मौत को टाल देना। जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उनको मरे हुए न समझना, वो मरे हुए नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के नजदीक जिंदा हैं और उनको रिज्क मिल रहा है। जो कुछ अल्लाह ने उनको अपने फजल से बख्श रखा है उसमें खुश हैं, और जो लोग उनके पीछे रह गए और शहीद होकर उनमें शामिल नहीं हो सके, उनकी निस्बत खुशियां मना रहे हैं कि क़यामत के दिन उनको भी न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। और अल्लाह के इनामात और फजल से खुश हो रहे हैं, और इससे कि अल्लाह मोमिनों का अजर जाया नहीं करता। जिन्होंने बावजूद जख्म खाने के अल्लाह और रसूल के हुक्म को कबूल किया, जो लोग उनमें नेकुकार और परहेजगार हैं, उनके लिए बड़ा सवाब है। जब उनसे लोगों ने आकर बयान किया कि कुफ्फार ने तुम्हारे मुकाबले के लिए लश्कर कसीर जमा किया है, तो उनसे डरो, तो उनका ईमान और ज्यादा हो गया और कहने लगे हमको अल्लाह काफी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। फिर वो अल्लाह की नेमतों और उसके फजल के साथ खुश व खुर्रम वापस आए। उनको किसी तरह का जरर न पहुंचा और वो अल्लाह की खुशनूदी के ताबे रहे, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। ये खौफ दिलाने वाला तो शैतान है जो अपने दोस्तों से डराता है। तो अगर तुम मोमिन हो तो उनसे मत डरना और मुझी से डरते रहना। और जो लोग कुफ्र में जल्दी करते हैं उनकी वजह से गमगीन न होना। ये अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर सकते। अल्लाह चाहता है कि आखिरत में इनको कुछ हिस्सा न दे, और उनके लिए बड़ा अजाब तैयार है। जिन लोगों ने ईमान के बदले कुफ्र खरीदा वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और उनको दुख देने वाला अजाब होगा। और काफिर लोग ये ना ख्याल करें कि हम जो उनको मोहलत दिए जाते हैं तो ये उनके हक में अच्छा है। नहीं, बल्कि हम उनको इसलिए मोहलत देते हैं कि और गुनाह कर लें। आखिरकार उनको जलील करने वाला अजाब होगा। लोगों, जब तक अल्लाह नापाक को पाक से अलग न कर देगा, मोमिनों को इस हाल में जिसमें तुम हो हरगिज नहीं रहने देगा। और अल्लाह तुमको गैब की बातों से भी मुत्तला नहीं करेगा। अलबत्ता अल्लाह अपने पैगंबरों में से जिसे चाहता है मुंतखब कर लेता है। सो तुम अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान रखो, और अगर ईमान पर कायम रहोगे और परहेजगारी करोगे तो तुमको अजर अजीम मिलेगा। जो लोग माल में जो अल्लाह ने अपने फजल से उनको अता फरमाया है बुखल करते हैं, वो इस बुखल को अपने हक में अच्छा ना समझें। वो अच्छा नहीं बल्कि उनके लिए बुरा है। वो जिस माल में बुखल करते हैं क़यामत के दिन उसका तौक बनाकर उनकी गर्दनों में डाला जाएगा। और आसमानों और जमीन का वारिस अल्लाह ही है, और जो अमल तुम करते हो अल्लाह को मालूम है। अल्लाह ने उन लोगों का कौल सुन लिया है जो कहते हैं कि अल्लाह फकीर है और हम मालदार हैं। ये जो कुछ कहते हैं हम उसको लिख लेंगे, और पैगंबरों को जो ये नाहक कत्ल करते रहे हैं उसको भी कलमबंद कर रखेंगे। और क़यामत के रोज कहेंगे कि सख्त जलन वाली आग के अजाब के मजे चखते रहो। ये उन कामों की सजा है जो तुम्हारे हाथ आगे भेजते रहे हैं, और अल्लाह तो बंदों पर मुतलक जुल्म नहीं करता। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ने हमें हुक्म भेजा कि जब तक कोई पैगंबर हमारे पास ऐसी नियाज लेकर ना आए जिसको आग आकर खा जाए, तब तक हम उस पर ईमान न लाएंगे। ए पैगंबर, उनसे कह दो कि मुझसे पहले कई पैगंबर तुम्हारे पास खुली हुई निशानियां लेकर आए, और वो मोजज़ा भी लाए जो तुम कहते हो। तो अगर सच्चे हो तो तुमने उनको क्यों कत्ल किया? फिर अगर ये लोग तुमको झुटला रहे हैं तो तुमसे पहले बहुत से पैगंबर खुली हुई निशानियां और सहीफे और रोशन किताबें लेकर आ चुके हैं कि उनको भी झुटलाया गया था। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, और तुमको क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो जो शख्स दोज़ख से दूर रखा गया और बहिश्त में दाखिल किया गया, वो मुराद को पहुंच गया। और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। ए अहले ईमान, तुम्हारे मालो जान में तुम्हारी आजमाइश जरूर की जाएगी, और तुम अहले किताब से और उन लोगों से जो मुशरिक हैं बहुत सी ईजा की बातें सुनोगे। तो अगर सब्र और परहेजगारी करते रहोगे तो ये बड़ी हिम्मत के काम है। और जब अल्लाह ने उन लोगों से जिनको किताब इनायत की गई थी इकरार लिया कि उसमें जो कुछ लिखा है उसे लोगों से साफ साफ बयान करते रहना और उसकी किसी बात को न छुपाना, तो उन्होंने उसको पसे पुष्ट फेंक दिया।
और उसके बदले थोड़ी सी कीमत हासिल की, ये जो कुछ हासिल करते हैं बुरा है। जो लोग अपने किए हुए कामों से खुश होते हैं और वो काम जो करते नहीं उनके लिए चाहते हैं कि उनकी तारीफ की जाए, उनकी निस्बत ख्याल न करना कि वो अजाब से छुटकारा पाएंगे और उन्हें दर्द देने वाला अजाब होगा। और आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही को है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश और रात और दिन के बदल बदल कर आने जाने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, जो खड़े और बैठे और लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते और आसमान और जमीन की पैदाइश में गौर करते और कहते हैं कि ऐ परवरदिगार, तूने इस कायनात को बेफायदा नहीं पैदा किया, तू पाक है, तू क़यामत के दिन हमें दोजख के अजाब से बचाइयो। ऐ परवरदिगार, जिसको तूने दोजख में डाला उसे रुस्वा किया और जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। ऐ परवरदिगार, हमने एक पुकारने वाले को सुना कि ईमान के लिए पुकार रहा था कि अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ, तो हम ईमान ले आए। सो ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाह मुआफ फरमा और हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर दे और हमको दुनिया से नेक बंदों के साथ उठाइयो। ऐ परवरदिगार, तूने जिन जिन चीजों के हमसे अपने पैगंबरों के वास्ते से वादे किए हैं वो हमें अता फरमा और क़यामत के दिन हमें रुस्वा ना कीजियो। कुछ शक नहीं कि तू खिलाफ वादा नहीं करेगा। तो उनके परवरदिगार ने उनकी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि मैं किसी अमल करने वाले के अमल को मर्द हो या औरत जाया नहीं करता। तुम एक दूसरे के हम जिन्स हो, तो जो लोग मेरे लिए वतन छोड़ गए और अपने घरों से निकाले गए और सताए गए और लड़े और कत्ल किए गए, मैं उनके गुनाह दूर कर दूंगा और उनको बहिश्तों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। ये अल्लाह के हां से बदला है और अल्लाह के हां अच्छा बदला है। ऐ पैगंबर, काफिरों का शहरों में ठाठ से घूमना तुम्हें धोखा न दे। ये दुनिया का थोड़ा सा फायदा है, फिर आखिरत में तो उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बुरी जगह है। लेकिन जो लोग अपने परवरदिगार से डरते रहे उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वो उनमें हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह के हां से उनकी मेहमानी है और जो कुछ अल्लाह के हां है वो नेकूकारों के लिए बहुत अच्छा है। और बाज अहले किताब ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर और उस किताब पर जो तुम पर नाजिल हुई और उस पर जो उन पर नाजिल हुई ईमान रखते हैं और अल्लाह के आगे आजिजी करते हैं और अल्लाह की आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत नहीं लेते। यही लोग हैं जिनका सिला उनके परवरदिगार के हां तैयार है और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ए अहले ईमान, कुफ्फार के मुकाबले में साबित कदम रहो और इस्तिकामत रखो और मोर्चों पर जमे रहो और अल्लाह से डरो ताकि मुराद हासिल करो।